कथा का आनंद अब आप घर बैठे ही ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल संगम टीवी के माध्यम से भगवान के भक्तों को श्री राम कथा का अमृत पान करने हेतु आपके लिए संगम टीवी लेकर आया है श्री राम कथा। शंकर भगवान ने भगवान के स्वरूप को बताया। क्या? बिना पाँव के चलते हैं, बिना हाथ के स्पर्श करते हैं, बिना आँख के देखते हैं। पार्वती जी ने कहा प्रभु भ्रम समाप्त हुआ, अब ये बताइए प्रभु नाथ धरे हुनर तन के हेतु। राम जी ने मनुष्य शरीर की उदाहरण किया। शंकर भगवान कहें देवी देखिए ये पक्का नहीं बताया जा सकता है कि भगवान के शरीर धारण करने का यही कारण है। अनेक कारण है भगवान के शरीर धारण करने का। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ देवी, मैं जहाँ तक समझ में आ रहा है मुझे, मैं वो बता रहा हूँ। क्या? जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिधहि विप्र धेनु सूर धरनी, सिधहि विप्र धेनु सूर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर भगवान कहते हैं देवी जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ने लगता है, देखिए धर्म कभी घटता नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज धर्म खतरे में जा रहा है। अरे तो बचाएगा कौन? तुम। अरे अपने आप को बचा लो, वही बहुत है। अरे ये कहो कि धर्म ने हमको बचा के रखा हुआ है। किससे? पतन से हमारे। धर्म की हानि नहीं होती है। कहेंगे महाराज यहाँ लिखा हुआ है दिखाई पड़ता है। तो दिखाई कैसे पड़ता है? जब धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, धर्म रहता वही है लेकिन धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए अधर्म के सामने धर्म छोटा दिखाई पड़ने लगता है। अधर्म बढ़ता कैसे है? अधम असुर अभिमानी आकर के पृथ्वी पर, गौ पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तब प्रभु धरती पर अनेक रूप धारण करके आते हैं और पृथ्वी से सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। किसकी पीड़ा का हरण करते हैं? सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। तो हमारी पीड़ा कब दूर होगी माई बाप? हम जब सज्जन बन जाएंगे तो हमारी भी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसलिए सज्जन बना जाए। शंकर भगवान कहते हैं देवी भगवान के शरीर धारण करने के अनेक कारण हैं, उसमें से कुछ कारण मैं आज आपको बताता हूं। कहते हैं देवी एक बार भगवान श्री हरि से मिलने सनकादिक ऋषि पहुंचे। भगवान के दो द्वारपाल हैं जय और विजय, रोक दिया मुनियों को कि अंदर नहीं जा सकते हैं। मुनियों ने कहा हम मुनि हैं भाई। द्वारपालों ने कहा कोई भी हो, मना किया हुआ है, नहीं जा सकते हैं। मुनियों ने कहा बैकुंठ में रह करके असुरों जैसा व्यवहार करते हो, भगवत दर्शन से रोक रहे हो, जाओ असुर हो जाओ तुम दोनों। श्राप दे डाला। भगवान आए दौड़ करके, प्रभु क्षमा करिए नाथ, परिकर हैं हमारे ये। मुनियों ने कहा देखिए प्रभु अब तो श्राप इनको लग गया है, और वो भी एक बार नहीं, तीन बार श्राप दिया है हमने 3 बार इनसे कहा जाने के लिए इन्होंने मना कर दिया। 3 बार श्राप लगा है प्रभु, इनको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा।
और प्रभु ये जब जब जन्म लेंगे तब तब आपको भी अवतार लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसके परिकर उसी के बस में रहेंगे ना। तो इसलिए ये जब जब शरीर धारण करेंगे, पृथ्वी पे जाएंगे, आपको भी अवतार लेना पड़ेगा इनको उद्धार करने के लिए। पहला जन्म इनका सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह ने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। दूसरा जन्म इनका त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तो इनके लिए परमात्मा श्री राम अवतार लिए। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। तो इनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। भगवान के जन्म का ये पहला कारण है। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने श्राप दे डाला भगवान को। अब आप कहेंगे महाराज जी तुलसी जी ने श्राप दे दिया। देखिए तुलसी जी पिछले जन्म में वृंदा थी और वृंदा का विवाह असुरों के राजा जलंधर के साथ हुआ था। बहुत प्रतापी असुर हुआ हो। और वृंदा राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और पति के चरणों में निष्ठावान थी। वृंदा के सतीत्व का प्रभाव था कि युद्ध में जलंधर को देवता लोग परास्त नहीं कर पाए, यहाँ तक कि भगवान शंकर भी नहीं परास्त कर पाए। फिर सारे देवता लोग मिल करके गए भगवान के पास, प्रभु ये मर नहीं रहा है, कैसे मरेगा ये। तब भगवान ने कहा अच्छा जाइए आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूँ। आए हैं देवता लोग, ललकारे हैं जलंधर को। जलंधर जब जाने लगा युद्ध करने तो वृंदा ने कहा स्वामी आप जा रहे हैं युद्ध करने, मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन करूंगी और जब तक मैं पूजा पे बैठी रहूंगी आपका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। जलंधर गया है युद्ध करने, इधर वृंदा जी पूजा करने लगी हैं। भगवान श्री हरि माया का रूप बना करके जलंधर के रूप में वृंदा के सामने आ गए हैं। जैसे वृंदा ने देखा अपने पति को, पूजा से उठी है, गई है पति के पास, जैसे पूजा से उठी हैं उधर जलंधर युद्ध में मारा गया है। जैसे पूजा से उठी हैं जलंधर मारा गया है। कटा हुआ शीश जलंधर का आ करके वृंदा के सामने गिरा है। वृंदा देखती है नीचे पति का मेरे कटा हुआ सिर और सामने पति का स्वरूप, पूछती हैं कौन हो तुम। भगवान अपने रूप में आए। अरे वृंदा सोच भी नहीं सकती थी हो कि भगवान मेरे साथ इतना बड़ा छल करेंगे। कहती है आप भगवान हो करके मेरे साथ इतना बड़ा छल किए, जाओ आज मैं आपको श्राप देती हूं। क्या? आज जिस तरह छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। वृंदा ने वहीं पे भगवान को पत्थर का बना दिया। भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में परिवर्तित हो गए। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी आई, ब्रह्मा जी आए, सब लोग बहुत अनुनय विनय किए कि पहले जैसा करिए नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। फिर वृंदा ने भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करा करके अपने आप को जला के भस्म कर लिया वृंदा ने। वहीं पे भगवान ने ये बात कही कि आज के मेरा एक स्वरूप शालिग्राम के रूप में रहेगा और शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ होगा। वहीं पे भगवान ने ये भी कही कि आज के बाद मेरे भोग में यदि तुलसी दल नहीं है तो मैं वो भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। भगवान के जन्म का ये दूसरा कारण है। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे दिया। अब आप कहेंगे महाराज नारद जी श्राप दे दिए। देखिए कोई भी श्राप दे सकता है। जिसको ये लगने लगेगा ये मैं कर रहा हूं उसको अभिमान आएगा और अभिमान सबसे पहले तो बुद्धि को समाप्त कर देता है। नारद जी की तपस्या भगवान की कृपा से बची हुई थी, लेकिन नारद जी को लगा कि ये मेरा प्रभाव है कि कामदेव मुझे डिगा नहीं पाया मेरी भक्ति से। नारद जी चले गए शंकर भगवान के पास, पूरा वृत्तांत बताया नारद जी ने। शंकर भगवान कहे देखिए हमसे तो कहें लेकिन भगवान से मत कहिएगा। लेकिन नारद जी से रहा नहीं गया, पहुंचे भगवान के पास।
भगवान ने पूछा, नारद जी बहुत दिन बाद दर्शन दिए, आज आप बड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, पूरा वृत्तांत बताया भगवान को। भगवान ने देखा कि एक भक्त के अंदर, मेरे भक्त को अभिमान हो गया, और अभिमान तो भगवान का भोजन है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर अभिमान हो गया, तो भक्त को माया में फंसा करके उसके अभिमान को तुरंत समाप्त करते हैं। भगवान ने वही किया, रची माया। जो नारद जी कामदेव पे विजय प्राप्त कर रखे थे, उन्हीं नारद जी को विवाह की इच्छा जग गई। किससे? विश्व मोहिनी के साथ। नारद जी सोचे, देखिए इस चेहरे पे तो वरमाला मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्व मोहिनी है और भगवान विश्व मोहन है। तो क्यों ना एक दिन के लिए भगवान का चेहरा मांग लिया जाए। भगवान के चेहरे पे तो वरमाला मिल ही जाएगी। नारद जी विचार कर ही रहे थे, फिर सोच रहे हैं कि भगवान के पास जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। इस विचार को भगवान सोचे और भगवान वहीं पे प्रकट हो गए। जैसे नारद जी ने भगवान को देखा, मांग लिया क्या? हरिशन मांगो सुंदरताए, हरिशन मांगो सुंदरताए। भगवान आए तो मांग लिए क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावहु तोहि, आन भाति नहीं पावहु तोहि। भगवान आए तो नारद जी ने मांग लिया, प्रभु एक दिन के लिए मुझे आप अपना चेहरा दे दीजिए, विवाह करना है मुझे। भगवान मन ही मन सोचे, विवाह? भगवान मुस्कुराए और कहे कि ब्याह तुहार और चेहरा हमार। भगवान ने बानर बना दिया। एक संत तो ये कह रहे थे, भगवान ने बानर इसलिए बना दिया कि यदि मैं अपना चेहरा दे दूंगा तो विवाह नारद का हो जाएगा, और जब विवाह हो जाएगा तो पूरा जीवन इनको बंदर बन के कूदना पड़ेगा इधर उधर। और आज ही यदि बंदर बना देता हूं तो पूरे जीवन कूदने से बच जाएंगे। देखिए, हरि का अमर कोश में कई अर्थ हैं। हरि का अर्थ भगवान भी है, हरि का अर्थ सिंह भी है, हरि का अर्थ बंदर भी है। नारद जी ने क्या मांगा? हरिशन मांगो सुंदरताई। बंदर बना दिया भगवान ने। आए हैं नारद जी, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई है। नारद जी को देखा विश्व मोहिनी ने। नारद जी विश्व मोहिनी को भयंकर बानर दिखाई दे रहे हैं। तब तक भगवान राजकुमार का रूप बना करके आए हैं, और राजकुमारी ने भगवान की माया भगवान के गले में जयमाल डाली। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी परेशान इस बात को लेकर के कि इस चेहरे पे भी वरमाला नहीं मिली। शंकर भगवान के दो गण पीछे खड़े थे। बोले, रे एक बार चेहरा तो देख लीजिए। गए, जल में चेहरा देखा नारद जी ने अपना। भयानक बंदर दिखाई दिया। आया क्रोध। नारद जी कहते हैं, दईहौं श्राप की मरिहौं जाई। चल दिए भगवान के पास। आज या तो श्राप दे दूंगा, नहीं तो आज अपने आप को मैं समाप्त कर लूंगा। चले हैं नारद जी। भगवान भी सोचे नारद जी को आने में टाइम लगेगा। भगवान भी आगे वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट कैसे हुए हैं देखिए। मानिए कि क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने वाला काम। भगवान रथ पे बैठे हैं, एक तरफ माया खड़ी है वही विश्व मोहिनी, और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी जी खड़ी हैं। अरे नारद जी से पूछे, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? अरे नारद जी ने जब देखा भगवान को, अरे इनके पास दो हमारे पे एक को नहीं, और वो भी वो कन्या जिसके बारे में मैंने जाके बताया कि बड़ी सुंदर है, तो मुझे बंदर का बना दिए और खुद जाकर के विवाह कर लिए। अरे नारद जी का क्रोध फट गया।
बोल दिए नारद जी, क्या? पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी, धत सिंधु रुद्र बौरायहूँ, सुरन प्रेरी विष पान करायहूँ। कौन बोल रहा है? नारद जी कह रहे हैं आप कपटी हैं, आपसे दूसरे का सुख पचता नहीं है। आपका कपट तो मैं उसी दिन देख लिया था जिस दिन समुद्र मंथन में विष निकला तो शंकर के पास भिजवा दीजिए, और लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख लिए। आप अपने बराबर किसी को समझते नहीं हैं। जो मन करता है वही करते हैं। मन करता है अच्छे को बुरा बनाना है तो अच्छे को बुरा बना देते हैं। मन करता है बुरे को अच्छा बनाना है तो बुरे को अच्छा कर देते हैं। आज तक आपको कोई मिला नहीं है। आज आपने ठीक घर में न्योता भेजा है। आज ये नारद आपको ठीक करके छोड़ेगा। नारद जी कहते हैं आज मैं आपको 3 श्राप देता हूं। मैं गया था आपसे आपका रूप मांगने के लिए और आपने मुझे बंदर बना दिया और खुद राजकुमार बन करके जाके विवाह कर लिए। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप आपने आज बनाया है वही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। मैं गया था आपसे आपका चेहरा मांगने के लिए, आपने मुझे बंदर बना दिया। दूसरा श्राप देता हूं, जब आप मनुष्य शरीर धारण करिएगा तो यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था आपसे परोपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया। आज तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार मैं विश्व मोहिनी के लिए रो रहा हूं, एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया नारद जी ने भगवान को, और भगवान ने तासु श्राप करे अंगीकारा। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। और ये नारद जी नहीं बोल रहे थे, ये भगवान की माया नारद जी से बुलवा रही थी। और जैसे भगवान ने माया को उतारा हो, जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तह रमा न राजकुमारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। चरणों में लेट गए, कहे मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। जैसे भगवान ने माया को हटाई हो, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी है, न राजकुमारी है, न रथ है, फिर एक भक्त के सामने उसका भगवान खड़ा है। नारद जी लगे रोने, है प्रभु सब झूठ हो जाए, सब झूठ हो जाए, मैंने आपको श्राप दिया प्रभु। भगवान कहे नारद जी आपने मुझे श्राप दिया नहीं है। नारद जी कहे मतलब मैंने आपसे श्राप लिया है, मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दें। नारद जी ने कहा प्रभु मैं ही मिला था आपको श्राप लेने के लिए। भगवान कहे नारद जी मैं उसी को अपनी लीला में शामिल करता हूँ जिस पे मुझे विश्वास होता है। और भगवान कहते हैं नारद जी से जाइए, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। शंकर भगवान के नाम का स्मरण लगातार करते रहिएगा। नारद जी चले हैं। 2 भगवान के जो शंकर भगवान के गण थे जिनको श्राप दिया था वो भी बैठ करके रास्ते में रो रहे थे। आए गए क्यों रो रहे हो जी? गण कहते हैं कहाँ बाबा के पास रहता था, राक्षस बना दीजिए, असुर बना दिए, तो क्या रोऊं नहीं तो नाचूं? नारद जी कहते हैं क्या लगता है केवल तुम्हें श्राप दिया हूं? अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। जाओ तुम लोग बड़े प्रतापी असुर बनोगे और तुम्हारे उद्धार के लिए साक्षात भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। भगवान अवतार लेंगे। भगवान के जन्म का ये तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु और शत्रुपा मैया है। 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद नेमी सारण में तब भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा मांगिए मनु जी।
मनु महाराज ने कहा, प्रभु मैं आपको अपने पुत्र के रूप में चाहता हूँ, आपके जैसा ही मेरा पुत्र हो प्रभु। भगवान ने कहा, मनु जी मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण है। पांचवें कारण में भगवान के जन्म से पहले, राम जी के जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नामक का एक बहुत प्रतापी राजा था। ऐसा राजा कि जो एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करता था, लेकिन एक बार कपटी मुनि का संग हुआ, परिणाम ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, कुल समेत राक्षस हो गए। देखिए, सत्संग मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुसंगत नहीं होनी चाहिए। अगर कुसंगत से बचे हुए हैं, यह भी एक तरह का सत्संग ही समझिएगा। एक बार कपटी मुनि का संग हुआ था प्रताप भानु को, परिणाम ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि कुल समेत राक्षस हो गए। प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अनिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, और मंत्री धर्मरुचि मंत्री उसका रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। दोनों भाइयों को ले जाकर के रावण तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए, रावण से कहे मांगो। रावण ने मांगा, मरु नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। फिर सोचा तो मांगा कि बानर मनुज जाति दुई मारे, बंदर और मनुष्य के अलावा कोई दूसरा न मार पाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं। छह महीने जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ये 6 महीने जग जाएगा ना तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। फिर सरस्वती जी को प्रेरित करके भेजा, उन्होंने उसकी मति पलटवाई। तब ब्रह्मा जी ने आए ब्रह्मा जी, कहे मांगो। फिर कुंभकर्ण ने मांगा कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी वरदान दिए। फिर गए विभीषण जी के पास, विभीषण जी से कहा कि मांगिए। विभीषण जी ने, ते ही मांगे ओ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। इधर मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल ले जा करके विवाह करके आया है, और इतना आतंक मचाया है रावण ने, कुबेर पे धावा बोल दिया, पुष्पक विमान छीन लिया कुबेर से। इतना आतंक मचाया है कि चलत दशानन डोलत अवनी। रावण चलता था तो धरती कांपती थी रावण के पदचाप से, धरती अकुला गई। गौ का रूप बना करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग धरती को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के शंकर भगवान के पास आए कैलाश पर। सभा बैठी, किस बात की? कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो कोई कह रहा है कि गौलोक चला जाए, कोई कह रहे हैं क्षीर सागर चला जाए, कोई कह रहे हैं बैकुंठ चला जाए, कोई कहता है साकेत चला जाए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी तेहि समाज गिरी जा मैं रहे हो, तेहि समाज गिरी जा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। शंकर भगवान कहते हैं, देवी उस समाज में मैं भी था। अब जब अवसर मिला तो मैंने भी एक बात कही। देखिए, कोई भी बात बिना समय के नहीं बोलना चाहिए। यदि आप दिन भर बोल रहे हैं पकड़ पकड़, तो आपके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अवसर देख के बोला जाए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जब अवसर मिला तो मैंने भी कहा। क्या? भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर वत्र समाना, हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं ये जाना।
शंकर भगवान कहें देवी, मैंने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है, यहीं बुलाया जाए भगवान यहीं आ जाएंगे। शंकर भगवान को इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी लगे रहने, साधु वचन साधु वचन। अब ब्रह्मा जी मुनियों के साथ शुरू हो गए, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम कथा का आनंद अब आप घर बैठे ही ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल संगम टीवी के माध्यम से भगवान के भक्तों को श्री राम कथा का अमृत पान करने हेतु आपके लिए संगम टीवी लेकर आया है श्री राम कथा। आप सभी संगम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और श्री राम कथा का अमृत पान करें।